हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर 2020-21 पूरा हल देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थ का सममांगी मिश्रण कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसमें घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पत्तियों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नारियल का रेशा खालिस्तान ऊतक का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेकाइडमा। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, घड़ी का पेंडुलम की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोलन। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, लाइसोसोम को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मघाती थैली। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाई। तो इसमें पहला क्वेश्चन है संयोजी ऊतक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रक्त। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक, तो यहाँ कहाँ पाई जाती है न्यूरॉन में। तीसरा क्वेश्चन, पत्तियों से भोजन का परिवहन काय के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, रेखक पेशी क्या हो जाएगी, कंकाली पेशी या इसी को बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, हृदय पेशी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनैच्छिक पेशी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन गुणित सेकंड। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तय की गई दूरी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर। इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, उस ऊतक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा क्वेश्चन है, कोलाइड के दो गुण लिखिए। तो इसमें हम देखते हैं कोलाइड के दो गुण। तो आपके प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलाइड के गुण। इसमें आपका पहला गुण है, यह एक बेसमांगी विलयन होता है। इसके बाद दूसरा, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद तीसरा को एक टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको दो क्वेश्चन दिए गए, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। इसके अथवा क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो इस हम प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, रंध्र के कार्य लिखिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो हम रंध्र के कार्य देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा रंध्र के कार्य। पहला है वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना, दूसरा बाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जल का नियमन करना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, सरलरेखीय गति का एक उदाहरण लिखिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, असमान गति से आप क्या समझते हैं। तो हम सरलरेखीय गति एक उदाहरण लिखिए, इसका आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। इसके अथवा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं में कोई तीन अंतर लिखिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, अथवा का धातुओं और अधातुओं में कोई तीन अंतर।
तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धातु और अधातु में अंतर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? तो हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इसके अथवा क्वेश्चन है, रेखिक पेशी या हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाए। तो हम न्यूरॉन का नामांकित चित्र देखते हैं। तो आपको इस चित्र को बना देना है। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी इकाई का चित्र है, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। तो हम चाल और वेग में अंतर देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा चाल और वेग में अंतर। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां, धुआं और कोहरा दोनों एरोसॉल हैं, किस तरह से ये अलग हैं? इसके अथवा क्वेश्चन, आप मिश्रण एवं युग्म में किस प्रकार विभेद करेंगे? तो हम मिश्रण और युग्म में अंतर देखते हैं। तो ये आपके मिश्रण एवं युग्म में अंतर हो जाएगा। इस आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15वां, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। इसके अथवा क्वेश्चन है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। तो हम जंतु कोशिका का चित्र देखते हैं। तो ये आपके जंतु कोशिका का चित्र हो जाएगा। इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16वां, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होता है? इसके अथवा क्वेश्चन है, छाल किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17वां, संवेग संरक्षण के नियम समझाइए। तो हम संवेग संरक्षण का नियम देखते हैं। तो ये आपका संवेग संरक्षण का नियम हो जाएगा। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18वां, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन गति के द्वितीय नियम की गणना। आपको यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपके न्यूटन गति के द्वितीय नियम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19वां, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है? इसके अथवा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम और फिलोएम ऊतकों का निर्माण करते हैं? ऊतकों के नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। आ नंबर का क्वेश्चन है निलंबन और 2 नंबर का क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21वां। तो 21वां में प्रयोक्तिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयोक्तिक कोशिका एवं यूकेरियोटिक कोशिका। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां, ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगा जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है तो उतने समय तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।